नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला के अगले चरण में आज हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और शक्तियों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान के विविध स्वरूप और उनके द्वारा की गई महान रचनाएं कैसे संसार में उनकी उपस्थिति को दर्शाती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग का सारांश। अध्याय 10 का सारांश। विभूति योग 1, भगवान का दिव्य ज्ञान। श्लोक 1 से 7। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अद्वितीय और सर्वोच्च भगवान हैं। वे सृष्टि के मूल कारण हैं। भगवान के ज्ञान और उनकी शक्तियों को समझकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल भगवान की कृपा से ही उनके वास्तविक स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। 2, भगवान की उत्पत्ति और उनकी शक्तियां। श्लोक 8 से 11। भगवान बताते हैं कि वे ही सृष्टि के कर्ता, पालक और संहारक हैं। उनकी शक्तियों को समझने के लिए भक्ति, ध्यान और प्रेम आवश्यक है। वे अपने भक्तों की अज्ञानता को दूर करने के लिए उनके हृदय में प्रकाश फैलाते हैं। भगवान का वचन। जो व्यक्ति उनके प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम रखता है, उसे भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। 3, भगवान की विभूतियां। श्लोक 12 से 38। अर्जुन भगवान से उनकी विभूतियों, दिव्य महिमाओं का वर्णन करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी विभूतियां संसार के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। आध्यात्मिक विभूतियां। भगवान सनातन धर्म, तपस्या और योग के मूल हैं। प्राकृतिक विभूतियां। वे पर्वतों में हिमालय हैं, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल और पशुओं में गाय हैं। मनुष्य के गुण। वे बुद्धिमानों में बुद्धि, शक्तिशाली व्यक्तियों में शक्ति और सत्य बोलने वालों में सत्य है। समय और ब्रह्मांड। भगवान समय के रूप में पूरे संसार को संचालित करते हैं। महत्वपूर्ण बात, भगवान की महिमा केवल उनके स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि सृष्टि के हर छोटे बड़े तत्व में विद्यमान है। 4, भगवान की महिमा के आगे अर्जुन की भक्ति। श्लोक 19 से 42 तक। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर उनकी दिव्यता के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी महिमा और विभूतियां अनंत हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि का हर भाग उनके तेज और प्रभाव से परिपूर्ण है। अध्याय 10 से मिलने वाली शिक्षा। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान की महिमा केवल एक स्थान पर सीमित नहीं है, वे हर तत्व, गुण और स्थान में विद्यमान है। भक्ति का महत्व। भगवान की महिमा को समझने और अनुभव करने के लिए भक्ति और श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान और भक्ति का मेल। भक्ति के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे वे सच्चे मार्ग पर चलते हैं। संसार की दिव्यता। संसार के हर तत्व में भगवान की उपस्थिति को पहचान कर हमें उनके प्रति कृतज्ञता और भक्ति रखनी चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय 10 विभूति योग हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा को पहचानने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को दिव्यता से भरना होगा। हर प्राकृतिक और आध्यात्मिक चीज में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें, उनकी शरण में जाएं और अपने जीवन को भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण बनाएं। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 11 के साथ। जय श्री कृष्ण।